साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंती जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता बताए, ज्ञान बताए, हमें सही रास्ता पे लेकर आए, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंशी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज जो हम कारण बताने जा रहे हैं वो अति विशेष कारण है। बहुत ही सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। लोग नहीं जानता है इस दुनिया में कैसे लोग सील में आता है, कैसे लोग सीलवान बनता है, कैसे लोग अपना शरीर और वाणी को सुंदर बनाता है, कैसे एक उत्तम और श्रेष्ठ जीवन बिताता है, कैसे कोई सील में आने का कारण कितना है। नित्य एक बुक है, उसमें अरहंत दो बंत जी धर्म साकच्छा करते हैं। उसी में अरहंत बंत जी बताते हैं कि कैसे लोग सीलवान होता है। तो देखिए, बहुत हम लोग बहुत सुने हैं। मैं आप ये बहुत थोड़ी समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आधा घंटा में 45 मिनट सील के बारे में एक सुंदर नया कारण सुनने को मिलेगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। देखिए, मैं बहुत लोग सील रक्षा करना पसंद है, चाहता है हम सीलवान बने, एक अच्छा जीवन बिताएं। लेकिन किसी किसी को रक्षा करना मुश्किल है, किसी किसी को पंचशील भी रखना मुश्किल है। बहुत लोग बोलता है हम धर्म की रास्ता पे जाते हैं और हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लोग बोलता है मतलब बहुत लोग बोल रहा है हम पहले से ज्यादा अच्छा से सील आदि पालन कर रहे हैं। पहले हमसे गलती होता था, अभी नहीं होता। सील के बारे में ही बोलते हैं अधिकतर लोग। तो इसीलिए ये सील बहुत एक सुंदर, मतलब धर्म मार्ग का पहला स्टार्ट सील से। दान सील भावना पुण्य त्रिविध है, लेकिन निर्वाण मार्ग सील समाधि प्रज्ञा, ये सील पहला कदम है। सील एक ऐसा चीज है जो घर, हम लोग घर में है तो छत जैसा है। शरीर और वाणी का कंट्रोल, मतलब अकुशल से रोकता है वो सील, पाप से रोकता है, पाप का सीमा बनाता है। माँ जैसा, आप लोग माँ है तो माँ से ही बच्चा जन्म लेता है, वैसा ही सारा कुशल धर्म सील से जन्म लेता है। सील एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर तल्ला पे चल सकते हैं, वैसे ही निर्वाण मार्ग पे चढ़ सकते हैं। सील है तो जा सकते हैं। सील एक पुल जैसा है, पुल पे इस पार से उस पार जा सकते हैं। वैसा ही भवसा दुख नाम भव सागर से पार होने के लिए सील नाम का पुल पे चढ़कर जाना होगा, आदि गुण धर्म बढ़ाते हुए। तो ये सील एक बहुत सुंदर चीज है, लेकिन बहुत लोग पछताता है कि हमें रक्षा करना मुश्किल है, सील टूट जाता है, ये है वो है। तो इसीलिए सील सील टूटता है, वो बात सही है। तो टूटता है इसलिए भगवान बुद्ध फिर लेने के लिए बताए, सांवर होने के लिए बताए। ऐसा नहीं कि आप ले लिए बस सदा के लिए फिक्स हो गया, नहीं, झूठ बोला आ सकता है, कुछ गलती हो सकता है। तो फिर से आप लोग के पास कोई भिक्षु नहीं है तो आप लोग ऐसा करना चाहिए, भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने बोलना चाहिए, भगवान हम सील पंचशील ग्रहण की लेकिन रक्षा नहीं कर पाए, हम ये सील हानि हो गया, हम बुद्ध रत्न से, धर्म रत्न से, संघ रत्न से हम क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं। ऐसे बोलना चाहिए, बोलकर फिर से पंचशील भगवान के सामने बोलकर लेना चाहिए जो सील टूटा, या पूरा पंचशील भी ले लेंगे तो अच्छा है। तो ऐसे लेने से फिर वो सीलवान हो जाता है। वो कभी उस समय उसके कारण दुगति पछतावा नहीं करना चाहिए कि सील अभी भी टूटा हुआ है। तो मन में भगवान की क्षमा याचना करके फिर से सील से गौरव, सील के प्रति गौरव करते हुए लेते हैं तो आ जाते हैं। अभी तो हम मेन कारण में नहीं आए, अभी ऊपर ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए सील टूट गया मतलब में क्षमा याचना करके हम लोग ले सकते हैं। देखिए, हम आपको बहुत सुंदर एक, देखिए अगर हम लोग कितना भी में पैसा वाला क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, गाड़ी बंगला
या रूप सौंदर्य, या कितना भी पावर, या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बहुत है मेरे पास रूप सौंदर्य या शरीर का ताकत, गाड़ी। लेकिन अगर वो शीलवान नहीं है तो वो उसका जीवन अनारक्षित है, उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं है, उसका जीवन सुंदर नहीं, चाहे कितना भी डिग्री क्यों ना हो। वो वो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ये मनुष्य जीवन का जो मेन सार है वो आचरण है, सील है, पहला कदम। तो इसीलिए सील, हम लोग सील को गौरव करते हुए रक्षा करना चाहिए। तो हम अभी मेन कारण में आते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज तक, सम्मा संबुद्ध गौतम भगवान बुद्ध के समय से अभी तक कोई भी व्यक्ति सीलवान हुआ है तो ये पांच कारण के ही कारण सीलवान हुआ है, छठा नहीं है। पांच कारण से ही अपना आचरण पारिशुद्ध किया है, छठा नहीं। ये पांच कारण से आप लोग सीलवान नहीं हो पा रहे हैं तब करने पर भी तो आप समझिए आपका प्रज्ञा का दोष है। मतलब सील टूट रहा है फिर ग्रहण करते तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं। लोग को ये पांच कारण से भी सील का कोई कीमत नहीं समझ पा रहा है, तो सील में नहीं आ पा रहा है, तो सील रख नहीं पा रहा है तो कुछ समय तक, तो प्रज्ञा का दोष है। तो वहां पर हम लोग देखना चाहिए पहला क्या है जो दुनिया में सीलवान बनता है। पहला आरान बंती बताते हैं, स्वाभाविक रूप से, वो स्वाभाविक रूप से नेचर से, वो नेचुरल मतलब जन्म के साथ वो गुणवान होता है। कोई कोई भगवान बुद्ध बता, आप लोग देखे होंगे, मैं वो नहीं सील के बारे में कुछ सुना नहीं, लेकिन फिर भी वो हत्या करने से उसको अच्छा नहीं लगता है, चोरी करना उससे अच्छा नहीं लगता है, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा करना अच्छा नहीं लगता है, मन उब जाता है, मतलब खराब लगता है। हम देखें ऐसा लोग मिले हैं, धर्म नहीं सुना, लेकिन उसका शांत आचरण है, सुंदर आचरण है। गोरे लोग भी हम देखें, कोई कोई लोग झूठ, हाँ झूठ नहीं बोलता, नशा नहीं नहीं। कोई कोई हमें मिला पंचशील पालन कर, लेकिन उसको पता नहीं पंचशील है, ये सील है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमें मिला, तो जो भगवान आनंद बंसी कितना सत्य है कि सील स्वाभाविक रूप से किसी किसी को सीलवान होता है। ये पहला कारण, ये ये पहला कारण है। लेकिन ये एक दोष है इसमें। वो दोष क्या है? उसको कभी भी कोई भी कारण दुश्सील हो सकता है, पाप कर सकता है, क्योंकि उसका सील का कीमत नहीं। जब उसको लोभन दे देगा तो, जब उसको कुछ कुछ कर देगा तो, उसका मन काम वासना बढ़ गया तो, कुछ कारण से कुछ हो गया तो वो सील तोड़ देता है, क्योंकि सील का कीमत नहीं समझता। और वो रखने वाला सील के कारण उसको पुण्य बलवान रूप से जमा नहीं होता है, क्योंकि वो समझ कर जान कर नहीं कर रहा है, जान कर नहीं कर रहा है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि ये पहला कारण सीलवान होने का इस दुनिया में। तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हम लोग से नहीं है, क्योंकि बचपन से गलती, मार काट, लड़ाई झगड़ा गलती करते हैं। दूसरा कारण देखते हैं क्या है। दूसरा कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, आनंद बंसी बताते हैं, वो सील ग्रहण करता है। कोई भंते जी के पास जाकर वो सील बोलता है, भंते जी हम भंती से सुनता है कि सील रक्षा करना उत्तम है, सील सील ऐसा ऐसा लाभ है, सील सील तोड़ने से बहुत खतरा है, जो कोई हत्या करता है उसको अल्प आयु मिलता है, भगवान बुद्ध बताएं। दूसरे को आयुष छीन कर कैसे कोई दीर्घायुष हो सकता है, उसको सुनने में आता है, धर्म सुन के। चोरी करने से, दूसरे को भोग संपत्ति छीन कर लेने से कैसे कोई भोग संपत्ति उसका बढ़ेगा? जो कर्म का खेत में रोपे उसको बढ़ेगा। तो वो चोरी करने से डरता, चोरी करना छोड़ देता है। मतलब उस चोरी के बारे में सुनता है, चोरी करता है तो उसका विपाक के रूप में जन्म जना, गरीब या भवभोग संपत्ति का हानि होना विपाक है। वह विचार करता है तो उसको पति का सुख नहीं मिलता है, जन्म जन्म शादी नहीं लगता अच्छा से, वो हिजड़ा या नपुंसक या कुछ लैंगिक प्रॉब्लम होता है बहुत। या तो व्यभिचार, मतलब व्यभिचार करने वाले लोग को बहुत में दुश्मनी बढ़ता है, बोला जाता है बहुत दुश्मन संसार में। झूठ बोलने वाला लोग को, बात को वैल्यू नहीं है संसार में, मुंह दुर्गंध है।
और भी बहुत भी हम सारांश में बोले, नशा करने वाला भी सुनता है, नशा करने वाला से मानसिक संसार में मानसिक रूप से बीमार होता है, मन कमजोर होता है, मनोबल नहीं, ये आदि सुनता है सील के बारे में, शुरू करे हम सील पालन करेंगे, साधु साधु सील कितना उत्तम है, सील से पुण्य मिलता है, सील से जीवन सुंदर होता है। सुनने के बाद वो सील को ग्रहण करता है, वो पंचशील महीना में एक बार या दो बार उपोषित आदि सील पालन करता है। तो ग्रहण करके वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, ग्रहण किया सील, ग्रहण करके सील को वो रक्षा करता है। रक्षा करने से भगवान बुद्ध बताए बहुत पुण्य कुशल उसके जीवन में भरता है। गंगा, 5 गंगा बहता है पुण्य का पंचशील पालन करने। समाधान हेतु से कुशलेषु धम्मेषु बहु पुण्यम पशवती, बहु बहु पुण्य, बहुत पुण्य, पशवती मतलब बैठता है, मिलता है। समाधान ग्रहण करने से भगवान बताए, क्यों ग्रहण किया, जानबूझ कर समझ कर, उसका कीमत समझ रहा है, बात समझ रहे हैं, उसका कीमत समझ रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, वो सील पालन कर रहा है। सील पालन करके जैसे में देखेंगे तो छत्र मानव एक उपासक था भगवान बुद्ध के समय। वो गुरुकुल जा रहा था, जाते समय गुरु जी का दक्षिणा देने के लिए जा रहा था। तो भगवान बुद्ध देखिए इसका आयुष खत्म है, भगवान तुरंत सामने उसके पहले आ जाते हैं, आकर धर्म बता के सील उनको देते हैं। सील देने के बाद वो सील लेकर भगवान का शरण जाकर सील लेकर पंचशील मन में अधिष्ठान पालन करेंगे करके संकल्प लेता ही है, बस 5 मिनट में चोर उसको आगे जाके मार देता है। लेकिन सोचता अच्छा हुआ मुझे भगवान बुद्ध मिल गए, अच्छा हुआ हम मन को शरीर को शुद्ध करने के लिए संकल्प लें, अभी मेरा पुण्य बढ़ गया। पर सोचते सोचते मर जाता है, दिव्य लोग जाता है सिर्फ 5 मिनट सील पालन करके। तो सोचिए कितना सील का महत्व है। एक बंते जी वो ईर्ष्या से देखते हैं, वो क्योंकि वो बंती अरहंत होते हैं, पता है क्या संसार में पुण्य किया, वो अरहंत बनते जी विस्मित पुण्य नहीं किया, सील के बारे में बता देते हैं आपको। वो उनको दिखता है, आश्चर्य हो जाते हैं वो देखकर अपने बारे में, अरे बाप रे हम यही पुण्य की। वो देखता है पिछले जन्म, देखने के बाद एक भगवान बुद्ध के समय, आज से बहुत समय पहले, शायद विपासी ऐसा कोई भगवान बुद्ध के समय उनको मन आया उपासक को, हम में भिक्षु बनेंगे, ऐसा मन आया। लेकिन मन आने के बाद, लेकिन बनेगा कैसे, उसका माँ अंधा है, उसका पिताजी अंधा है, माँ पिताजी दोनों सेवा करने वाला एक ही है, कैसे बनेगा। तो सोचा नहीं हम बनेंगे तो मेरा माँ पिताजी को किया हुआ अत्याचार ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं बने, अब भिक्षु बनेंगे तो कौन सेवा करेगा मेरा माँ पिताजी को। इसलिए भिक्षु लोग से भी पूछा तो सेवा करने के लिए बताया माँ पिताजी को, बोला पंचशील पालन करो, जी जी बनते जी। पंचशील पालन किया, जीवन भर माँ पिताजी को सेवा करते पंचशील पालन किया। मरने के बाद सुगति गया, गौतम भगवान बुद्ध के शासन में जन्म लेकर तुरंत धर्म मिलने के बाद भिक्षु बनकर अरहंत हो गया। वो देखता है क्या पुण्य किए, पंचशील सिर्फ पालन किया जीवन भर, मन लगा के अच्छा से। तो देखिए कितना पुण्य मिलता है, सोच भी नहीं सकते, विस्मित है। तो हम लोग ये सील ग्रहण करके वो सील लेता है, लेकिन वो अरहंत बनते ही बोलते हैं कभी कभी उसको जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से सील नहीं है, ग्रहण करके भी सील पालन नहीं कर पा रहा, मुश्किल हो रहा। ऐसे होता है दुनिया में बहुत सारा। तो कोई कोई लोग सील सील में आता है, भगवान बुद्ध बताएं श्रद्धा से। तीसरा कारण मन प्रसन्न करके खुश होकर, जैसे में एक सेठ जी था, वो सेठ जी सुना था अच्छा गलत अच्छा बुरा का बात, लेकिन उसका उतरा नहीं था दिमाग से गलत करने का। वो सेठ जी शराब पीकर भगवान के सामने में जा रहा था, गौतम भगवान बुद्ध के साथ ऐसा करते करते भगवान सामने मिल गया। अब उसको क्या होगा, नशा चूर हो गया, मतलब देखिए अभी यही सोचिए, वो नशा कर रहा है,
पुलिस आकर बंदूक टेका देता है, क्या हो जाता है, सब नशा उड़ उड़ जाता है। या कुछ कारण देखते हैं तो कुछ भी, कुछ विशेष उन्हें नशा खत्म, एक थप्पड़ जोर से मार देता है दो जगह, आँख खुल जाता है कभी कभी। तो वैसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, उनके सामने भगवान बुद्ध आए, विशेष कारण उनको, वो देख, अरे ये तो भगवान बुद्ध है, इस दुनिया में सबसे बड़ा मुनि, महामुनि है, मेरे सामने आया हुआ है, हम दारू पिए हुए हैं। मन में आया शर्म, भगवान को देखते इतना उत्तम मुनि मेरे सामने, अरे साधु साधु, मेरा लाभ है, पैर छू कर नमन करता है। देखने के साथ साथ उनका नासा उड़ जाता है, उड़ जाता है नासा, उड़ने के बाद वो मन में खुशी जगता है। क्या खुशी, आज से हम गलत नहीं करेंगे, ऐसे मुनि का दर्शन करके भी हम पिएंगे तो कैसा शर्म का बात है, करके उस दिन से सीलवान हो जाता है। तो सोचिए कितना उत्तम बात है, तो श्रद्धा के कारण सील पालन किया। बात नहीं समझ, एक और उदाहरण देते हैं। बिंबिसार राजा था मगध का, राजा, बिंबिसार राजा क्या हुआ, बिंबिसार राजा भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु संघ को दान के लिए निमंत्रण करता है। निमंत्रण करने के बाद बिंबिसार राजा भगवान का पैर धोता है, धो के नमन करके भगवान जाता है। और सारीपुत्र मंत्री को धोने के लिए मिलता है एक मंत्री को, महामंत्री को। महामंत्री बहुत श्रद्धावान मंत्री है, उसको आश्चर्य घटना है, अद्भुत घटना है, हमको भी विस्मित टच हो गया दिल में, इतना सुंदर, मत सोचिए, बोल नहीं सकते। वो अरहंत बंती जी को, सारीपुत्र मंत्री को पैर छूकर रगड़ के धोया, ऐसा हाथ पकड़ के धोकर, पैर छूकर सिर टिका कर नमन किया। वो सोचा, रे ये प्रज्ञा में अग्र जो मुनि है, उनका हम पैर धोए हैं, जो भगवान का दाहिना हाथ है, अग्र श्रावक है, उनका हम धोए हैं पैर। अरे गुणों का, गुणों, अरहंत मुनि है, परिपूर्ण है गुणवान, भगवान का धर्म चक्का उसी प्रकार चला सकते हैं। ऐसा ऐसा सोच सोच के, सोच सोच के सोच, अरे ये मुनि इतना तीव्र ज्ञान है, प्रज्ञा है, पूरा बुद्धिमान, सोच नहीं सकते, ऐसा भिक्षुओं में से संघ का पिता है ये। अरे इनका पैर हम धोएं अपना हाथ से, मेरा लाभ है, साधु साधु, अति उत्तम, मेरा सौभाग्य है। लेकिन हम, ये मेरा भी हाथ आशीर्वाद हो गया, मेरा हाथ अभी पवित्र हो गया, मेरा हाथ अभी शुद्ध हो गया। अब हम ये हाथ से, उसका विचार देखिए, हम बता रहे हैं, विस्मित है, छू देगा दिल। वो बोलता है, अब मेरा हाथ से हम लड़की के साथ गलत काम नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी पालन करें, मतलब गलत काम तो आप, मुझे शादी नहीं किया था, वो सोचा आज से हम ब्रह्मचारी पालन करेंगे, हम शुद्ध एक जीवन बीत, शुद्ध मतलब एक विशेष जीवन बिताएंगे, ये आज से लड़की मतलब छूना नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी पालन करेंगे, करके मन में सोचा, जीवन भर ब्रह्मचारी पालन किया वो उस विचार के साथ, तो श्रद्धा के कारण एक उत्तम सील पालन किया, जरूर उसको सपोर्ट मिला निर्वाण के। तो ये विस्मित है, कारण क्या है, श्रद्धा के कारण, समझ गया, ब्रह्मचारी पालन किया। ऐसे बहुत घटना है, अभी समय जा रहा है, उससे बहुत घटना है। एक बंत जी, मुगलन बंत जी, आप लोग सुने होंगे। मुगलन बंत जी, क्या हुआ, एक भिखारी था, वो भिखारी, एक बताएंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय भी जा रहा है। तो मुगलन बंत जी, वो मुगलन बंत जी क्या, भिक्षु संग जा रहा, जाते समय हमेशा भिखारी लोग पीछे पीछे जाता था, चारिका के समय। क्यों जाता था, क्योंकि भिखारी को उसी के कारण भोजन मिल जाता था, कि भिक्षु लोग का बचा हुआ भोजन उपासक लोग, हाँ तुम लोग भी लो करके दे देता था, उन लोग बाजार से पीछे पीछे जाते रहता था, जब भी भगवान भिक्षु संग जहां जाता था, वहां से 10-15 भिखारी लोग लटक जाता था। तो कोई कोई लोग आदत बना लिया था, तो साथ ही साथ धर्म भी सुन लेता था थोड़ा मोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, भिक्षु संघ को एक उपासक बहुत सारा गाय मंगवा के, गाय दूध, गरम गरम दूध पिलाया, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ 500 लोग को। तो वो वो भिखारी अपना भिक्षु संघ को हो गया तो बच गया दूध बहुत, सबको, भिखारी लोग भी लाइन लग गया, सबको मिला। तो एक भिखारी लड़का था, लड़का तो जवान था, वो दूध लेकर, अरे वाह कितना अच्छा, हमको अब पियेंगे, पेड़ के नीचे गया, शांत से बैठ के, मजा से हम
टेस्ट ले लेके पिएंगे। पेड़ के नीचे बैठा तो देखा उसी पेड़ के सामने से एक गली से महामुगलन बनते आ रहे हैं। वो देखा कि बारे मुगलन बनते ये भिक्षु बीच में नहीं थे, इसका तो नहीं पिए हैं, इनको नहीं मिला है। ये तो महाश्रावक के भगवान का बायां साइड में रहने वाले इद्दी बल्ला भी भिक्षु में से क्यों जाना था, देखता था सबसे आगे लाइन में रहते थे महाकाश, महाकाश्य बनते नहीं, महामुगलन बनते, सारिपुत बनते के बाद जाते थे। इसके बाद महाकाश्य थे आनंद बनते। तो दूसरी नंबर पे थे मुगलन बनते, तीसरी पे भगवान, पहला दूसरा सारिपुत्र, तीसरा मुगलन। ये तो महामुनि हृदय दिखाने में आग्रह है, श्रेष्ठ है। ये मेरा दूध लेंगे कि नहीं, हम देख के देखते हैं दान देकर। बंसी आपको दूध तो नहीं मिला ना? नहीं उपासक, कभी अभी आए। बंसी बंसी मेरा पुण्य के लिए दूध ले लीजिए। बंसी पात्र बढ़ाते हैं, पूरा दूध डाल देते हैं, एक बूंदा भी नहीं छोड़ता। और मन इतना खुश, पैर छू कर नमन करता है। पंत जी उसको आशीर्वाद के वहीं पर दूध बैठकर पेड़ के नीचे पी लेते हैं। उसको इतना खुशी कि जिन जीवन जीत लिया, कि कभी पुण्य किया ही नहीं, पहली बार अपना कुछ दिया जैसा लग रहा था। अरे हमारा सौभाग्य कि मुनि, बड़ा मुनि होकर भी भिखारी का दूध ले लिया। अरे मेरा कितना बड़ा पुण्य है, करके मन ही मन खुश होकर धर्म भी बता दिए भंतियों आपने दूध पीने के बाद। वो धर्म मनन करते करते, धर्म मनन कर 7 दिन तक खुशी से मनन करते रहा। 7 दिन बाद मर जाता है, दिव्य लोग जाता है। दिव्य लोग जाकर भी देखता है हम कैसे आए, देखता है तो एक कप दूध देकर, इतना थोड़ा, वो गुरु जी के कारण, हमारा गुरु है वो, उनके कारण इतना सुख सुख संपत्ति मिला। आज से हम दिव्य लोक में भी बहुत 2-4 गिने चुने लोग हैं जो ब्रह्मचारी पालन करते हैं, जिसमें से एक उपासक वो है। बोला आज हम गुरु गुरु दक्षिणा के रूप में हम ब्रह्मचारी रहेंगे दिव्य लोक में भी। स्त्रियों को बोलता है तुम लोग जाओ, जो दूसरे मालों में रह सकता है तो रहो किसी के साथ। मेरा विचार ऐसा है कुछ अभी। विस्मित है आज अपना पत्नी से भी खुश नहीं है लोग। ये घटना कितना विस्मित है। आज दादा से गाड़ी से हम आ रहे थे, आते समय एक ड्राइवर बोला भंते जी, हम बोले कि सब में बोला भंते जी एक एक लड़का लोग के पास 3-3 4-4 लोग हैं। हम बोले लड़का कौन लोग है, बताने लगा। हम बोले पत्नी एक ही होता है, 3-4 नहीं, एक ही है गुरुजी, लेकिन 3-4 लोग रखता है। हम बोले कहाँ रखे, बताया अलग अलग जगह पे। हम बोले ऐसे कैसे होगा, राज गवर्नमेंट माना नहीं ना, गवर्नमेंट कोई कोई लोग जानता है लेकिन ऑटो होता है। हमको विस्मित हो गया। हम बोले उसका शादीशुदा शादी हो गया क्या? उसका शादी है। और हम और चौंक गए, ऐसा गलत सिस्टम चल रहा है, पूरा दुनिया पतन हो गया। अपना पत्नी से भी खुश नहीं, तो उस चीज में कोई ब्रह्मचारी पालन कर रहा तो मन में खुशी जगह, अरे कितना उत्तम काम कर रहा है। तो कोई कोई थर्ड में जो कोई अपना पति के साथ भी खुश हो रहा है तो वो भी बहुत उत्तम सील है, बहुत श्रेष्ठ सील है, दूसरे लड़कों के साथ नहीं जाता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सील में आ गया, उसको ये पुण्य इतना बलवान रूप से सपोर्ट करेगा कि मत पूछिए। तो हम लोग आते हैं आगे। तो चौथा कारण है भगवान बुद्ध बताते हैं, कोई आरहंत बंसी बताते हैं कोई कोई लोग है जो इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से जन्म के साथ सीलवान नहीं है। वो ग्रहण किया सील लेकिन रक्षा करना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल है। अरे कैसे, मतलब टूट रहा है, बहुत टूट रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। श्रद्धा आने के बाद भी, मतलब श्रद्धा ले रहा है, ले आ रहा है, उसको उससे भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी होता है कोई कोई लोग। तो आनंद भंते बताते हैं उसको समत भावना करके, क्योंकि उसके मन में नेवरन ज्यादा है, उसके मन में काम वासना ज्यादा है, उसके मन में द्वेष ज्यादा है, इसीलिए वो गलती कर रहा है द्वेष के कारण। इसके मन में काम वासना ज्यादा है, इसीलिए वो इसे कर रहा है, सील का सील का सीमा फांद रहा है। इसके मन में आलस ज्यादा है, कीमत नहीं समझा सील का। इसके मन बहुत भटक रहा है एक एक चीज में, इसका मन पछता रहा है, इसका मन साख संदेह है धर्म पे। मतलब मतलब मन साख संदेह में गुजर रहा है, मन शांत नहीं है एक जगह कोई चीज पे। तो उसके लिए बहुत अच्छा है समत करके, समत ध्यान करता है। काम वासना ज्यादा है तो अशुभ ध्यान करता है,
क्रोध गुस्सा ज्यादा है तो मैत्री करता है। मन भटक रहा, आनापानसति करता है। आदि ध्यान करके मन को समत करके शांत करके वो फिर शांत मन से शील रक्षा करना उसको आसान हो रहा है। उसको सील में आ रहा है। वो सील रक्षा कर रहा है किसके कारण? मन शांत करके, मन को कूल करके। मन ठंडा होने के बाद उसको लगता है अरे गलत है नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा में आके किसी को मार देता है, गला काट देता है। गुस्सा में आके कुछ भी कर देता है। चोरी कर लेता है, झूठ बोल देता है, नशा कर लेता है। गुस्सा में तुम क्या समझता है हम नहीं पीते? पी लेता है गुस्सा में आके, या काम वासना में आके क्या क्या कर लेता है। झूठ बोल देता है, नशा करता है। तो ये कारण क्या है? सामत मन शांत नहीं उसका एक चीज में। तो इसके कारण वो सील में नहीं आ रहा है। तो सामत ध्यान ज्यादा करेगा तो 5 मिनट ही 10 मिनट हो, मन मैत्री बढ़ा रहा है तो, और शुद्ध सत्य मनन करो तो उसको, वो सीलवान बन सकता है, सील में आता है। लेकिन फिर भगवान भांति जी बताते हैं कि किसी किसी को ऐसे भी नहीं कर सकता। कोई कोई लोग है इस दुनिया में, मैं तो 7 जन्म के साथ सीलवान नहीं है। दूसरा कारण, वो ग्रहण किया सील लेकिन रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। श्रद्धा उत्पन्न करके रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद समत ध्यान भी कर रहा है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो ऐसे लोगों को में कारण क्या? संसार में वैसे लोग बहुत, इस जन्म में और संसार में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया गलत। क्या क्या? हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि बहुत किया। इस जन्म में हत्या कर रहा है, या चोरी कर रहा है, या व्यभिचार कर रहा है, या झूठ बोल रहा है ना, लत लगा हुआ है किसी चीज का गलत करने का। वैसे लोग लत लग गया तो उसको मन शांत करने के बाद भी नहीं दूर कर पा रहा। लत लगने के कारण मन शांत होने के बाद भी सील में नहीं आ पा रहा। तो वैसे लोगों को बताएं विपश्यना करने के लिए। विपश्यना मतलब यथा स्वभाव देखने के लिए। हम लोग यथा स्वभाव नहीं देखते हैं। हम 2 मिनट में बताते हैं। हम लोग को संज्ञा विपर्यास हो गया है। संज्ञा बदल गया देखने का जो तरीका है। इस दुनिया में सब चीज अनित्य है, लेकिन हम लोग सोचते हैं नित्य है, सदा कालिक है, नित्य है, अनित्य नहीं है। फोन भी हमारा सादा रहेगा हमेशा, सामान भी सादा रहेगा हमेशा, नित्य जैसा देख रहे हैं। संज्ञा बदला हुआ है। दुख है सुख संज्ञा। इस दुनिया भगवान जो अनित्य है वो दुख है। उसको, वो दुख है दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन हम लोग दुख चीज को सुख जैसा पकड़े हुए हैं। संज्ञा बदल गया। अशुभ है शुभ संज्ञा। इस दुनिया में काय शरीर का देखेंगे तो गंदगी भरा हुआ है, दूसरे के शरीर में गंदगी भरा हुआ है, लेकिन उसका संज्ञा बदला हुआ है क्या? नहीं। सुंदर है, शुभ है, अच्छा है। अशुभ नहीं। अशुभ मतलब पाली में बोलता है गंदगी। तो हम लोग शुभ दर्शन रूप से देखते हैं एक रूप को। हाँ ये अच्छा है। ये इसमें पाठवी आपो तेजो वायु है, ऐसा नहीं सोचता है। इसमें केस लोम नाखून दांत खून पसीना पीप सर, गोमूत्र नेटा कफ थूक आंसू ये वो ये सब भरा हुआ है करके नहीं देख रहा है शरीर में। देख रहा है बहुत सुंदर तरीका से। इसके बाद संज्ञा विपर्यास हो गया। अनत्यात्त संज्ञा। ये दुनिया में अपना वश में नहीं कर सकता है कुछ भी। हाथ लेकिन अपना वश में रखने के लिए कोशिश करता है। और नहीं रखेंगे, अपना कंट्रोल में रखेंगे, अपना वश में। इसके बाद पास दुख आता है बदल जाने से। ये कुछ भी आत्मा ने अनात्म है सब चीज। यहाँ तक अपना शरीर भी अपना वश में नहीं रख सकते हैं। बूढ़ा हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, दुख दे रहा है, मन बदल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों? हम लोग अपना वश में नहीं रख पा रहे हैं। तो आत्मसंज्ञा। तो हमेशा अनाथ हमारा वश में नहीं है। कुछ भी दुख आता है तो सोचिए कितना सत्य है, हमारा वश में नहीं है। ये दुख भी भगवान आता अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है। जो दुख है वो मेरा वश में नहीं रख सकते हैं। अनित्य बदल रहा है सब। ये यथा स्वभाव देख के मन को ठंडा करता है। तो ऐसे देखने से उसको विपश्यना, यथा स्वभाव वो देखता है। आंख से रूप देख रहे हैं
आंख और रूप और मन मिला, विज्ञान मिला। आंख और रूप विज्ञान मिले के स्पर्श हुआ। स्पर्श होने के बाद वेदना हुआ। आह सुंदर रूप है। सुख वेदना हुआ। जो सुख वेदना हुआ, सुंदर रूप मन में दिया। वेद इस फस्य पश्या वेदना, वेदना उत्पन्न होता है। वेदना के बाद संज्ञा आता है, पहचानता है ये ये सुंदर है। वेदना पश्चात धारणा, सुंदर है तो तृष्णा उत्पन्न होता है। तो भगवान को बताए जो ये आंख रूप और विज्ञान मिले, स्पर्श हुआ, स्पर्श होने का जो वेदना आया, वो वेदना सुख है तो वो भी अनित्य है, दुख है तो वो भी अनित्य है। अदुखम सुख, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, मीडियम है तो वो भी अनित्य है। तो ये अथा स्वभाव जीव से खाना खाने को, शरीर से स्पर्श लें तो उसको मन कंपा नहीं कर सकता। तो उसको सील दिखता है आसार जैसा, न दुस्सील पाप। अरे ये क्या है जीवन का। सच्चाई में प्रवेश करता है धीरे धीरे गंभीर में। तो वो विपස්සना, उसको लिए एक एक करके हम नहीं बता सकते और गहरा तक जा सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ तक पहल पांचवा विपස්සना गहराई मनन करके वो सोचता है कि हमें ये सील में आता है। वो सब चीज अनित्य है, देखता है ये जो है सब अनित्य है, मेरे वश में नहीं है। ये अनित्य को मनन करके वो सील में आता है। अनित्य मनन करने से मन ठंडा हो जाता है। इसका धीरे 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 वो सीलवान बनता है। क्यों गहरा देख रहा है, सबसे टच कर रहा है गहरा चीज। अगर टच हो गया वो तो धर्म बोध करने में भी लेट नहीं हो। तो उसमें भी सील में पकता है आपको। इसीलिए अगर आपको में आप लोग खुश होना चाहिए, हम सभी लोग कि हमको कितना उत्तम लाभ मिला। देखिए भगवान बुद्ध बोधिसत्व हमेशा बोलते हैं भिक्षुओं को, बोलते हमेशा नहीं, कहीं कहीं बोले हैं कि भिक्षु पुण्यवान भिक्षु, मैं संसार में अपना जीवन घास जैसा देखें। घास जैसा। घास का कोई कीमत नहीं है। कोई 100 रुपया में देगा घास लेगा नहीं, 1 रुपया भी नहीं देगा एक घास का तिनका। तो भगवान बोलते हैं बोधिसत्व संसार में हम ऐसा घास जैसा जीवन देखे, सील को ही उत्तम समझे, सील ही सिर पे रखे। कोई हमेशा बोलता था हमें कि ये सील तोड़ दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। बोधिसत्व जब सील पारमिता पूरा करते हैं अधिष्ठान के साथ, तो बोलते हैं ये सील तोड़ो, तुमको नहीं तो तुमको हत्या कर देंगे, काट देंगे। बोलते हैं आज क्या, तुम 100 जन्म तक भी काट दिया तभी हम सील नहीं तोड़ेंगे, ऐसा बोधिसत्व बोलते हैं। विस्मित है बोधिसत्व का सील। तो वही सील उनको संबुद्ध बनाया, वही सील उनको सबसे श्रेष्ठ बनाया। तो इसीलिए हम लोग, और बोधिसत्व बोलते थे, कोई कोई लोग मैं बोलता था कि चक्रवर्ती राजा का पद दे देंगे, तुम ये सील तोड़ो, ऐसे करो। बोलते थे हम सील ही चुनते थे, चक्रवर्ती राजा पद छोड़ देते थे। ऐसा नहीं, देखी कितना उत्तम है। कभी कभी बोलते थे मेरा मन में वासी होने के कारण आकर सील टूट गया मुझसे, बोलते थे मेरा सील वासी होने के कारण सील टूट गया, हमसे भी बोधिसत्व बोलते हैं। लेकिन हम बार बार सोचते थे कि मैं ये सील तोड़ेंगे तो उत्तम संबुद्ध कैसे बनेंगे, उत्तम सत्य को कैसे देखेंगे, बोध करेंगे करके फिर सील को अधिष्ठान करके रख। मेरा जीवन चला जाए लेकिन सील नहीं तोड़ेंगे फिर करके सोचते थे। कैसा है, विस्मित है, विस्मित है। आजकल लोग जीवन चला जाए नहीं, 1 रुपया के लेने के लिए दूसरा का जीवन लेने के लिए तैयार है, सील तोड़ने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए, व्यभिचार झूठ नशा 5 पैसा के चलते कितना मन गिर गया। बोधिसत्व सील रक्षा की श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, हम सब लोग की ऐसा रक्षा की सत्कार कीजिए भगवान बुद्ध को, जो बोधिसत्व के समय ऐसा थे तो संबुद्ध बनने का कितना उनका पवित्र चित्त होगा, कितना सुंदर श्रेष्ठ चित्त होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध संसार में सील रखें, जीवन नहीं रखें। आजकल हम लोग जीवन रखते हैं, सील नहीं। जीवन छोटी जीवन के चलते सील तोड़ रहा है, लोग 1 पैसा के चलते सील तोड़ रहा है, जीवन के चलते तो छोड़ी बात, बड़ा बात है। 1 पैसा के चलते, थोड़ा सा लाभ के चलते, थोड़ा सा इज्जत के चलते, थोड़ा सा सम्मान के चलते
सील तोड़ने के लिए तैयार है। कितना है छोड़। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कम से कम सील तो सोचना चाहिए, सील तोड़ेंगे तो हम उत्तम निर्वाण का पुण्य कैसे जमा करेंगे, उत्तम निर्वाण कैसे पाएंगे, ऐसा विचार रखना चाहिए। ऐसा विचार है तो वो सील उसको पुण्य पारमिता मतलब पुण्य के रूप में उमड़ कर आता है। सील टूट सकता है लेकिन एक मन में कीमत समझता है सील का। आपके घर में एक सोना का थाली है तो उसको जहां तहां फेंक कर नहीं रखेंगे। लोहा का थाली समझ जाएंगे सोना का तो रखेंगे नीचे, लेकिन सोना का है समझ जाएंगे तो अरे कबर्ड खोलेंगे, कपड़ा में बांधेंगे, अंदर डालेंगे, इतना भारी 1 केजी का है, लाखों का कीमत होगा। तो सोना का समझने के बाद उसका कीमत बढ़ जाता है, क्योंकि देखा तो लोहा जैसा, रगड़ने को सोना निकला, अरे सोना, इज्जत देता है। वैसा ही सील को कोई महान श्रेष्ठ समझता है तो इज्जत देता है, तो गौरव देता है, तो कीमत समझता है, तो उसको खुद ही मन बोलता है रक्षा कर तू, बस ज्यादा हो गया, बहुत सोच रहा है तू गलत करने की, अब नहीं, कोशिश करके तू रक्षा कर। शुरू में तकलीफ आता है, जब सील रक्षा करता तो मन में खुशी आता है। तो इसी प्रकार हम लोग सील पालन करना चाहिए, सील में पकना चाहिए, सील में खुश होना चाहिए। तभी हम सभी लोग को एक बहुत बड़ा उपकार होगा। एक भांति जी थे, उनका स्वभाव सुनने के बाद आपको विस्मित होगा। क्या विस्मित होगा, हम लोग मन प्रसन्न करना चाहिए सबसे पहले ये मुनि लोग के बारे में सुनने के बाद। मन खुश होना चाह रहे ऐसा ऐसा मुनि लोग रह चुके हैं अतीत में, उत्तम है। हम शॉर्ट में बताते हैं, वो श्रीलंका के एक भांति था, वो भी टच हो जाएगा दिल में सुनने के बाद। एक 80 साल का, 80 साल का आनंद भांति जी, पता है, वो एक दूसरे आनंद भांति जी बोलते हैं आप तो थोड़ा मुश्किल है, आपको बूढ़ा हो गए हैं, थोड़ा मुश्किल है, हम आपको आज स्नान करवा दें क्या। आनंद भांति बोल रहा है एक आनंद भांति को, तो बोलता है जी जी, मलय देव आनंद भांति नाम रहता है उनका। आनंद भांति को बोलता है तो बोलते जी भांति कोई बात नहीं, आप करवा दीजिए, स्नान करवा दी। तो बड़ा भांति जी को लेकर जाके स्नान करवाता है, पानी डालकर खुशी से करता है, दोनों आनंद है। तो बड़ा आनंद भांति जो 80 साल, 60 साल होता है उपसंपदा हुआ, 60 वर्ष पपज, सोचिए कितना है पपज 60 साल का। तो वो बड़ा भांति जी विस्मित, एक बात बोलता है भांति जी विस्मित, क्या बोलता है, मालिय देव आउस आइस्मतुन, आइस्मतुन मतलब छोटा भांति बोलता है, मालिय देव जो तुम अभी मेरा शरीर पे हाथ रख के रगड़ा स्पर्श किया, ये मेरा जीवन पहली बार कोई ऐसा किया है भिक्षु जीवन में। हम किसी को शरीर पे हाथ रख के रगड़ने की स्पर्श करने की नहीं दी। विस्मित लगता है वो जीवन के सुनकर, अरे कैसा में दिल कैसा है उन लोग का, पता नहीं इतना शुद्ध मन कैसा उस मन से रहे हैं, अरहंत मुनि लोग हैं वो। ये छोटा सा गुण बताएं, ऐसे बहुत सारा गुण है, करोड़ों लाखों सारा गुण बसा हुआ है अरहंत मुनि में। तो इसीलिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए, सील में समझना चाहिए सील का कीमत। एक भिक्षुनी था श्रीलंका में, दो भिक्षुनी, दोनों फ्रेंड था। एक कहानी बताकर हम लोग समाप्त करेंगे, समय हो रहा है। वो भिक्षुनी, दोनों भिक्षुनी सील पालन करते हुए, फ्रेंड था, एक दिन नदी के किनारे स्नान करने गई, श्रीलंका का घाट में स्नान करने के लिए नदी में घुसी, अच्छा से नहा रही थी। बस हुआ क्या, एक बहनते जी भिक्षुनी को मगरमच्छ आके पकड़ लिया, पैर दाब लिया। दूसरा बंती भिक्षुनी जो थी चिल्लाने लगा, अरे बचाओ मेरा साखी भिक्षुनी, मेरा भिक्षु बंती भिक्षुनी को एक मगरमच्छ दबोच लिया, क्यों खून आने लगा पैर से, पीछे खींच रहा है, बोला कि मगरमच्छ खा लिया, वो बोला कट खींच रहा है। तुरंत दौड़ भिक्षुनी जाती है, तुरंत तुरंत नदी की दूसरा उस साइड बगल वाला, बगल मतलब आगे थोड़ा, बोलता है आदमी लोग को बुलाता है, अरे बचाई बचाई मेरा भिक्षुनी को बहन को, मेरा भिक्षुनी बहन को मगरमच्छ खींच रहा है, खा रहा है, खा रहा है, लेके जा रहा है करके। अरे विस्मित लग गया, दिल में नहीं टच होगा तो बताइएगा, इतना विस्मित घटना। उन लोग आदमी लोग लाठी तल कुछ कुछ भाला लेकर आए, जल्दी स्वयं, तो उसी समय था कुछ कुछ उसके हाथ में, तुरंत तुरंत आया, नदी में घुसा। नदी में घुसने के बाद
दौड़ कर आया, दौड़ कर घुसने रहा। इसके बाद पता है क्या हुआ? वो भिक्षुनी चिल्ला के बोलती है, जो भिक्षुनी को मगरमच्छ खींच रहा है, खून लाल हो रहा है ऊपर उस जगह पे, खींच कर ले जा रहा है अभी अंदर अंदर, इतना भी पानी डूब रहा है। तो हमको विस्मित लगा। वो क्या बोलती है, एक वचन, हाँ हाँ आप लोग मत छुओ मुझे। क्यों? भिक्षुनी उपसंपदा भिक्षुनी थी। अगर काम वासना मन में जाग गया छूते समय तो उनको या दोनों को, उपसंपदा लोग भिक्षु लोग को भी सील है, तो इस पर वो काम वासना जाग गया तो सील का हानि हो जाता है। तो वो बोला, हाँ हाँ मत छुओ मुझे, मुझे मत पकड़ो, प्लीज अनुकंपा दया करके मुझे मत पकड़ो। मुझे, मेरा जीवन से ज्यादा भगवान का सील उत्तम है, श्रेष्ठ है। मुझे मत पकड़ो, वापस चले जाओ, मुझे छोड़ दो ऐसा ही। लोम खड़ा हो जाता है सुनकर, कैसे बोल सकता है ऐसा कोई? हम रहते तो, कोई भी रहता तो जान बचाओ पहले, कोई भी आए निकाल के लेके जाओ। लेकिन वो भिक्षुनी का विचार अलग है, विस्मित है, वो इतिहास में आ जाता है, धर्म का बुक में। वो भिक्षुनी बोलती है, मुझे, मेरा जीवन से ज्यादा भगवान का सील उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान है। मेरे पास मत आओ करके चिल्ला के बोलता है वापस। उन लोग डर जाता है, सब लोग ऐसे ऐसे बोलने के बाद डर कर वापस भाग जाता है। इसके बाद वो भिक्षुनी का पता नहीं, वो अधिष्ठान से या देवता कोई मदद किया या पुण्य से या किसी भी कारण से वो मगरमच्छ छोड़ देता है, उसका तेजस से, हम सुन बल से, उसका सील पुण्य से, तेजस। इसको छोड़ने के बाद मगरमच्छ, वो भिक्षुनी बाहर निकलती है, वो दूसरा भिक्षुनी इंतजार करते रहती है, रोते रहती है बैठ कर, मतलब दुख होती रहती है। अभी पैर, एक पैर से आ रहे हैं मुश्किल से, पूरा पैर ऐसा हो गया। वो बाहर निकलकर आग बंद करके वेदना उपासना करती है। सोचती है, अरे भगवान बुद्ध वेदना बताए अनित्य है, कितनी भगवान बुद्ध शरीर अपने अनित्य है, अपना वश में नहीं, बदल रहा है, कितना सत्य है। ये वेदना भी अनित्य है, सदाकालिक नहीं है। अरे इसमें क्या है? घर की गहराई मनन करता है, बताया आपको। वहीं पर वो बैठे हुए नदी के किनारे एक अरहंत भिक्षुनी बन जाती है, अरहंत हो जाती है, वो गहरा मनन करते करते। कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है, सोच भी नहीं सकते। तो सील के प्रति गौरव उसको निर्वाण तक ले गया। सील के प्रति इज्जत, तो हम लोग उतना नहीं, कम से कम पंचशील भी पालन करते हुए, धन के पीछे ना, धन को कारण सील ना तोड़कर, वास्तु के कारण, इज्जत के कारण, थोड़ा फूटी कौड़ी के कारण सील ना तोड़कर इज्जत, सील को गौरव कर रहे हैं, तो वो पुण्य हम लोग को जीवन में भर रहा है, कुशल भर रहा है। हम लोग खुश होना चाहिए, हम लोग खुश होना चाहिए, अरे कितना लाभ है मेरा, मन प्रसन्न होना चाहिए। एक जातक कथा में आता है, एक विस्मित घटना, वो बोलकर हम समाप्त करेंगे 3-2 मिनट में। अरे विस्मित है, बहुत विस्मित है। वो महाकश्यप वंशी का पिछले जन्म का, सील के बारे में बात की इसलिए बता रहे। वो महाकश्यप बंत जी, पता है पिछले जन्म में, एक जन्म में ऋषि बनकर तपस्या करते हैं, बोलते हैं। तपस्या करते समय वो शादीशुदा था, लेकिन दोनों का मन था मतलब एक संत जीवन जीने का, दोनों संत बन जाता है। बन जाने के कारण दोनों तपस्या करते रहता है। तपस्या करते समय उसको एक आदमी बोलता है, एक ऋषि आकर बोलता है, तुम्हारा जीवन में खतरा है आगे, तुम बच्चा बनाओ तो तुम्हारा बच्चा के कारण कुछ सपोर्ट हो सकता है। तो वो बोलता है, वो क्या बोलता है पता है? आकाश गिर जाए, धरती का दरार फट जाए, सागर का पानी सूख जाए, हम मैथुन सेवन करने का, हम शांत हैं, मैथुन सेवन करने का विचार तक नहीं लाएंगे। भरने के बारे में क्या बात बता रहे हैं आप? हम विचार तक नहीं लाएंगे। वो है महाकश्यप मुनि जी, हमारे महाकश्यप मुनि जी, जो धुत शील धुत गुण में अग्र हैं। वो महाकश्यप मुनि जी पिछले जन्म में ऐसे बोलकर शील पालन किए हैं। वैसा
जीवन जब ऐसा पहले था, तो जब वो अरहंत बन जाएंगे तो उनका जीवन कैसा होगा, सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे मुनि लोग के बारे में याद करते हुए उनको पहले श्रद्धा जगाइए, जगा कर वो अ, वंदना करके, गौरव करके सोचिए कि अरे हमें भी उनका प्रतिपत्ति पूजा के लिए, उनके गौरव के लिए कम से कम कुछ शील पालन करने के लिए मौका मिले, दुखों से मुक्त होने के लिए शील पालन करने के लिए मौका मिले, परम निर्वाण सुख के लिए, उत्तम शांति के लिए शील पालन करने के लिए मौका मिले। अरे करके मन में जगाना चाहिए। ऐसे जगेगा तो वो व्यक्ति जरूर सील में आता है, जरूर उसको मन झुकना पड़ता है सील में, क्यों? मन मुखिया है, मन को डायरेक्शन देना चाहिए खुद जबरदस्ती। मन का नौकर बन गए तो बस खेल बिगड़ गया। मन को कहना चाहिए आप कि ये मन, तू बस मेरा, तुम्हारा बात हम बहुत मानकर गलत करी, अब तुम मेरा बात मानेगा, जो हम धर्म सुन रहे उसका, करके मन को चैलेंज करता है, कोशिश करता है, धीरे 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 एक दिन आता है, वो अच्छी तरह से पंचशील पालन करते हुए सुंदर जीवन बिताता है। तो इसीलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद, और भी सील के बारे में बहुत कारण है, तो बाद में सुनेंगे। हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको सील पालन करने के लिए, एक सुंदर जीवन बिताने के लिए, धर्म का बोध करने के लिए, और उत्तम दुर्लभ भाग्य आप सभी लोगों को मिल जाए। साधु, साधु, साधु।